तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि विशेष तौर से जब भी कोई एक स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको हमारी 24 घंटे की एक समय सारणी बनानी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अब प्रत्येक स्टूडेंट समय सारणी को अपने अपने हिसाब से सुनियोजित करके पढ़ सकता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट जनरली कोई कोचिंग जाता है या फिर जो ऑनलाइन क्लास लेता है तो वो किस प्रकार से अपनी समय सारणी को सुनियोजित करे, इसके लिए थोड़ा सा एक प्रोसीजर और प्लानिंग देख लीजिएगा। आइए, टाइम टेबल। जी प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली टाइम टेबल पर। अब आपका जो टाइम टेबल है वो कैसा रहेगा, ये बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले आपके पास होते हैं 24 घंटे। इस 24 घंटे में ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। याद रखिएगा, जो कलेक्टर बनता है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है, उसके पास भी 24 ही घंटे होते हैं। जानते हो इस बात को सभी? अरे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब जानते हो ना। और जो ग्रुप डी की तैयारी करता है, उसके पास भी 24 ही घंटे होते हैं, बशर्ते उसने टारगेट क्या निर्धारित कर रहा है, उसी टारगेट को वो अचीव कर लेता है, मतलब प्राप्ति कर लेता है। तो आपको अब अगर अभी जो है रेलवे का टारगेट कर रखा है या एसएससी बैंक, जो भी आप टारगेट किए हो, उसी के अनुसार एक प्लानिंग और सुनियोजित तरीके से आप स्टडी कीजिएगा। चलिए आइए, वो क्या है तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो आपको यहां पर देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको जो यहां बताना चाहता हूं सुबह की प्लानिंग। अगर हो सके तो आप संभवतः आपको 8 से 10 दिन मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 8 से 10 दिन अगर आपने सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने का मानस बना लिया तो जिंदगी में 8 दिन के बाद में आपके नए बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट न करके भी देखो सुबह 4 बजे अगर नहीं भी उठना हो तो 5 बजे तो उठने की कम से कम आदत पटक लीजिए। अगर एक बंदा जो है आपके सुबह 5 बजे उठता है, कितने बजे? 5 से लेकर के अगर वो यहां पर क्या देखिएगा 6 बजे तक 7 बजे जनरली बंदा एक कोचिंग आ जाता है या फिर 8 बजे आ जाता है। हम बात करते हैं तो 7-8 जैसी भी उसकी प्लानिंग है उसके अनुसार रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर 5 से 6 आप यहां पर क्या करोगे, कंप्लीटली जो है क्या करोगे, स्टडी क्या करोगे, सेल्फ स्टडी क्या करोगे, सेल्फ। अब इसमें सब्जेक्ट जो भी आपका रहे वो ज्यादातर आप देखिएगा जिस सब्जेक्ट में आपको जिस सब्जेक्ट में आपको डर लगता हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं तो जो है इनको कर नहीं पाऊंगा, या आप देखिएगा यहां पर जिसे डर लगता हो ना वो सब्जेक्ट का चयन करें। किसका डर लगता हो? क्योंकि सुबह सुबह का जो मन रहता है, सुबह सुबह का जो माइंड रहता है वो एकदम फ्रेश रहता है। तो डर लगने वाले सब्जेक्ट का मतलब जो विषय का चयन करें। किसका? विषय का चयन करें। वो आपको हो सकता है किसी को मैथ से लगता हो, तो किसी को रीजनिंग से, तो किसी को जीके से, तो ये 1 घंटा आपका यहां चला जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको मैं दूसरी बात बताऊं तो यहां से लेकर 6 बजे से लेकर के कितने से, सुबह 6 से लेकर के कहां तक, आपका 7 बजे तक आप दैनिक एक्टिविटी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दैनिक। एक कोचिंग वाले स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं बात कराऊं तो दैनिक क्रिया क्या, तो उसकी बात यहां आ जाती है। बंदा जो है यहां पर 7 बजे तक ये कंडीशन लागू हो जाती है, ठीक है। फिर से यहां अगर बात करते हैं तो चाय पानी पीने के बाद में यहां 7 से जो है कहां, 7 से 8 हो सके तो ध्यान दीजिएगा, 7 से 8, ठीक है। हो सके तो अगर बंदा 8 बजे जाता है, 7 बजे अगर कोचिंग जाता है तो फिर उसकी स्टेप अलग हो जाती है। अब 7 बजे कोचिंग जाने वाला जनरली बंदा 12 बजे तक कहाँ पहुंच जाता है, घर पहुंच जाता है। अगर वो 8 बजे जाता है तो वो 1 बजे तक पहुंचता है, 1 से 1:30 बज जाती है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जो अभी हाल में जो है बच्चे बैठे हुए उनकी जनरली जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। और 7 से जो है वैकेंसी का टाइम ये 1 बजे तक भी क्लास चलती है जनरली। कहाँ तक? तो कंप्लीटली अगर बात करते हैं तो 1 बजे तक क्लास चलती है, एक वैकेंसी के टाइम। तो ये क्रिया हो जाती थी। कितने घंटे हुए बेटा? ये आपका क्लासरूम सीन हो गया। क्या हो गया? क्लास रूम में। तो आपकी जो है यहाँ पर दो है, ये तो गया पूरा टाइम। बताओ कितने घंटे गए? यहाँ कितना घंटा गया था बेटा? यहाँ कितना? एक। यहाँ कितना? बोलो कितने घंटे हुए? 7 से लेके 1 अगर गिनते हैं तो 6 घंटे। तो 5 से 6 घंटे आप जनरली कोचिंग को देते हो कि नहीं देते हो? देते हैं। चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा एक बंदे के बारे में जिसकी जनरली यहाँ पर बात की जाती है। अब 1 बजे से लेकर के, सुनना बात को, यहाँ पर 1 बजे से लेकर के अगर बात करता हूँ मैं बंदे की, तो वो जो कितने बजे पहुँच जाता है घर पे? 1 बजे। और 1 बजे पहुँचने के लिए वो जो खाना वाना बनाएगा, खाएगा, करेगा, न करके उसको यहाँ पर 2:30 बज जाती है। कितनी बज जाती है?
तो मैं समझता हूं कि 2:30 और थोड़ा बहुत बातचीत करेगा, गपशप करेगा, तो इसमें 3 बज जाती है। तो 1 से 3 का टाइम उसका किसका चला जाता है? खाना बनाना और खाना। खाना कुछ लड़के बनाते हैं, कुछ डायरेक्ट खा लेते हैं। तो डायरेक्ट खा लेते हैं, वो रेस्ट में चले जाते हैं, 1 घंटे बाद जस्ट वो रेस्ट में चले जाते हैं। ये जो है खाना बनाना और खाना उन लड़कों के बता रहा हूं जो ज्यादातर करते हैं, ठीक है, प्लस खाना, ये आपके यहां पर आ जाता है। कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए रे? 2 घंटे। अब आपको देखना कि अगली स्टेप आपके पास सजी थी 3 बजे, क्या आ जाती है? अगर कोई बंदा यहां पर 2 घंटे के बाद में 3 से 4, क्या, अरे 3 से 4 अगर मैं बात करता हूं तो वो बंदा क्या कर सकता है? दिन में आराम कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है? सो सकता है। क्या सो सकता है? अगर ये सोता है 1 घंटा तो समझो कि ये सुबह उठेगा। जैसे सुबह उठेगा मतलब ऐसी ताजगी लगेगी 1 घंटे बाद उठते इसको कि एक तरोताजा, अपने आप में एक वंडर फील सुबह प्रातःकाल की होती है, वो फील करता है। क्योंकि निंद्रा से उठने के बाद अपने आप में एक फुल एनर्जेटिक व्यक्ति हमें मिलता है, और वो जो हमारा मस्तिष्क होता है एकदम रिलैक्स और बिल्कुल कंफर्टेबल पढ़ने के जोन में होता है। किसमें? किसमें? वहाँ। तो ये बात आपको अगर हो सके तो आप जो है दिन में 3 से 4 का टाइम, या जो भी हो सके 1 घंटा दिन में जरूर सोइएगा। लेकिन 1 घंटे का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लड़के 1 घंटे का नाम लेकर के सोते हैं, अलार्म भरकर उठते नहीं 4 घंटे तक, वो मत कीजिएगा, वो मत कीजिएगा। तो टाइम टेबल जो दिया 1 घंटे का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 1 घंटा। चलिए हम बात करते हैं, तो यहां सो सकते हैं बंदे। इसके बाद अगर बात करता हूं, सुनिएगा, बात को ध्यान रखना, बात को समझने की कोशिश करना। अगर इसके बाद में बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास में हो गया सोने का टाइम। अब किसका आता है यहां पर? देखिएगा 4 बजे से लेकर के, कहां से? 4 बजे से लेकर के 4 PM से लेकर के अगर कोई बंदा कोचिंग जाता है तो वो उस हिसाब से शटल रहे, तो उसका रिवीजन तो वहां हो जाएगा, उसका रिवीजन तो वहां हो जाएगा। और 4 से लेकर के कितने बजे तक? 4 से लेकर के कंप्लीट रात्रि 10 बजे तक। कितने तक? 4 से लेकर रात्रि 10 बजे तक कितना घंटा होता है? कितने घंटे होते रहे? हाँ, 6 घंटे तक लगातार पढ़े, लगातार क्या करे? रिवीजन। क्या करे? रिवीजन। अब इसमें आप सब्जेक्टों को चयन कर लीजिएगा कि भाई मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस कौन कौन सा बाहुबली है, उसके हिसाब से आप निर्धारित कर ले। वो आपको चयन करना है, या किससे आपको जो है ज्यादा समय देना है, किसको कम देना है, ये आपको चयन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो क्या करना है? इसको लगातार क्या करना है? रिवीजन। जो कोचिंग में बंदे रहते हैं गारंटी और फाउंडेशन, उनका रिवीजन तो हम करा देते हैं। जो लड़के नहीं रहते हैं तो वो सेल्फ स्टडी करे। अब रिवीजन कहाँ करेंगे? तो घर पे तो आपको ऐसा माहौल मिलता नहीं है, क्योंकि घर पे तो कोई ना कोई दोस्त आ जाता है, या टीवी चल जाती है, या फिर आप जो रूम लेकर रहते हैं तो वहां तो बहुत सारे यार बन जाते हैं, तुम्हारे मित्रजन दोस्त, है ना। और वहां पर जो है, हाँ, जो मकान मालिक है वो भी दोस्त बन जाता है, मकान मालिकन अति प्रिय बन जाती है। तो ऐसी समस्याएं आपके साथ होती है, ऐसी बातें चीतें चलती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। उन समय को बचाने के लिए, खासतौर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड को बता रहा हूं, देखिएगा, उस समय को बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा, हो सके तो यहां लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो सके तो। अगर किसी की भी यूं ना सोचे कि पैसे लगेंगे, ठीक है माना, लेकिन आप जो है लगातार ये 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 6 घंटे में लगातार आप जो है मानते हैं पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन बंदा चाय भी पिएगा, नाश्ता भी करेगा, ऐसा कुछ करके करते तो लगभग 5 घंटे तो कंटिन्यूसली पढ़ लेगा। और जब भी आप पढ़ना पढ़े, अगर आप रूम पे ही पढ़ते हो तो, अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो, कहीं भी पढ़ते हो तो, जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एकाग्रता के साथ पढ़िएगा। जब यहाँ पर आपको लगे कि पढ़ना शुरू कर दिया तो टेबल कुर्सी पर आप अपना पेन ले ले, कॉपी ले ले, रजिस्टर ले ले, जो बुक्स लेना वो ले ले, पानी पहले पी ले, है ना, वॉशरूम पहले हो, नहीं तो बार बार उठोगे हर आधे घंटे 15 मिनट में। और हो सके तो 99% कंडीशन मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, या फिर साइलेंट मोड कर पटक दे। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, या साइलेंट मोड कर पढ़ रहे। और किसी का भी फोन आए तो स्पीड में उठाए नहीं, कुंडी लॉक कर ले। हाँ, अगर आप रूम पर रहे तो कुंडी लॉक कर ले, हाँ, जिससे कोई दूसरा दोस्त आ ना सके भाई सो रहा बंदा तो, जबकि आप उस टाइम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। और गेट खोले भी नहीं, अगर कोई कहे तब भी कोई जरूरत नहीं है। हमें ये 4 से 5-6 घंटे ऐसे देने हैं कि हम अपने आप में खो जाए, सो जाए, ऐसा लगे लोगों को। लेकिन हम सोए हुए नहीं, हम उठेंगे। क्योंकि कहा ना, क्या कहा कि क्या करे भाई, ऐसे हुंकार, मतलब इतनी खामोशी से तैयारी करो, इतनी खामोशी से तैयारी करो कि सफलता हाहाकार मचा दे। तो ऐसा कुछ काम कीजिएगा। तो ये आपके कितने घंटे हो गए बेटा? यहाँ 6 घंटे। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। तो कंप्लीट ये 5 से 6 घंटे आप यहाँ पढ़ सकते हो आराम से। अब गुरुजी हम खाना कब खाए? जनरली देखिएगा, बंदे को 90% बंदे को खाना खाने के बाद निद्रा आती है। 90% बंदे को खाना खाने के बाद आती है निद्रा। तो 10 से लेकर के यहाँ पर क्या, अरे 10 से लेकर के कितने बजे तक?
अरे 11 बजे तक 12 बजे तक जब भी आप जैसा, वैसे 10 से 11 में हो जाता। जो टिफिन लगा रहे हैं उनके लिए तो आधे घंटे का खेल है वो खाना खाना। जो टिफिन नहीं लगा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कि बड़ा खेल हो जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये 10 से 12 के बीच में आप यहाँ सो सकते हो। क्या सो सकते हो? सो सकते हो कितने घंटे? अरे 10 से 12 बीच में खाना बनाना और खाना वापस क्या था? खाना बनाना प्लस, अरे बनाना प्लस क्या होगा? खाना। तो बराबर आपका आया कि नहीं आया? और इसी के बाद में शाम रात्रि का फिर आ जाता है 12 से कितने बजे तक? अरे 12 से कितने बजे तक? 5 बजे तक। कितने बजे तक? 5 बजे तक क्या होता? सोना, मतलब रेस्ट। बराबर यहां पर देखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, कंडीशन आप क्लियर करो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ कितने घंटे सोआ बंदा? 5। कितने? और 1 घंटा कहाँ सो गया? और एक स्टूडेंट के लिए 6 घंटे से ज्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए अभी तो सही नहीं है। एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे सो सकता? 6। और अधिकतम कितने सो सकता? 7 घंटा क्या ले सकता है? अधिकतम कितनी ले सकता है? नींद ले सकता है। इससे ज्यादा नींद स्वास्थ्य के लिए, एक स्टूडेंट के लिए तो कतई भी लाभदायक नहीं है। इस तरह से आपकी एक सुनियोजित प्लानिंग हो, और जब भी पढ़ाई करे, जहां पर भी आप बैठते हो, तो वहां एक आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के लिए क्या लगा ले? आपका सिलेबस। और उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़े और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से पढ़े। तो ये सारी प्लानिंग आप सुनियोजित तरीके से पढ़ सकते हो। और इस प्रकार से संपूर्ण तैयारी के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। प्यारे दोस्तों, कि आप चाहे किसी की भी तैयारी करते हो तो यहां आप आ सकते हो। और ये जो प्लानिंग बताई अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जोरदार आप इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक शानदार तालियां बजा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।